लेकिन वो कामदेव भी जब वृंदावन में प्रवेश करता है और वृंदावन में रास रचा रहे त्रिभंग लली श्याम सुंदर मदन मोहन का जब दर्शन करता है तो कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है। उनकी सुंदरता को देख, कितने सुंदर हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कहते हैं जब श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं तो सूर्य नारायण बादलों को आज्ञा देते हैं तुरंत आकर के मेरे आगे ओट बना दो, छुपा दो मुझको। क्यों? बोले एक सूर्य घूम रहा है पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता क्या? ये तो मैंने देखा। अपनी एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। पिछली बार रथ यात्रा के समय में नहीं आ पाया था, तो जब उल्टा रथ होता है तब मैं आया। पहली बार मैंने रथ का दर्शन किया अपने जीवन में। तो कल जो उत्तर पारस मठ वाले महाराज जी आए थे, वैसे तो सार्वजनिक बताने वाली बात नहीं है, ये गुपचुप छुपा के मुझको भीतर ले गए अपने मठ का बता के, हमारे मठ का सेवक है। और जहां से गुंडीचा से जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, तो वहां मठों की सेवा है। तो महाराज जी जो कल आए थे उनकी चंवर की सेवा है, वो जगन्नाथ जी को चंवर करते हैं। तो वहां रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के पीछे मठ के सेवक जन खड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो हमारे सामने तीनों ठाकुर मंदिर से बाहर आ रहे थे। रथ में आते हैं उससे पहले तो भीतर दर्शन हो रहा था। सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी आते हैं, आकर के रथ की परिक्रमा लगा करके फिर सुदर्शन जी विराजते हैं। या पहले बलराम जी आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं, फिर उसके बाद में बड़ा ठाकुर श्री बलराम जी आते हैं महाराज, कभी यूं गिरते हुए कभी ऐसे गिरते हुए, खूब आनंद, बिल्कुल ऐसे ही देखा सामने से, क्या आनंद होता है। उसके बाद सुभद्रा जी तो गोद ऐसे उठ के ही आती हैं, ये तो कंधों पे ही आती हैं सब पंडा पुजारियों के। और फिर जब आना होता है महाप्रभु जगन्नाथ का, तो हमारे महाराज जी उत्तर पारस मठ वाले कल जो आए, इन्होंने एक बात कही मुझसे, स्कंद पुराण में भी शायद कहीं इसका उल्लेख होगा, और जो जहां भी है मैं उसका वर्णन करूंगा, कि दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ हैं ये साक्षात परमात्मा है। इसके लक्षण क्या हैं? तो अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि ये जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद आकाश से गिरे, वर्षा होगी, ये निश्चित है। महाराज जी और हम ये चर्चा कर रहे थे, बलभद्र जी निकल गए, सुभद्रा जी निकल गई, सुदर्शन जी निकल गए, अब बारी कालिया ठाकुर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी स्कंद पुराण में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब जब मंदिर से बाहर आते हैं वर्षा होती है, यहाँ तो ऊपर दूर दूर तक बादल ही ना है। तो एक ब्रजवासी होने के नाते मन में ऐसी बात आने लगी, लाला नेक तो लाज बचा, कैसे करके कहीं ते तो वर्षा करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप में वर्षा नहीं हो। स्कंद पुराण की या जिन भी आचार्यों से हमने ये बात सुनी, कहीं वो मिथ्या नहीं हो जाए। सब देख रहे थे जगन्नाथ जी आने वाले, और मैं देख रहा था बादल कहाँ है भाई, कहीं बादल नहीं दिख रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो क्या बोलते हैं जो नाद बजता है, हुलु ध्वनि, क्या बोलते हैं जो बजता है, सबको पता ही है। हुलु ध्वनि तो वहां होती बंगाल में जो करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं ना। तो खूब जोर से बज रहा था और बस ये लग रहा था अब आए महाप्रभु जी, अब आए महाप्रभु जी, अब आए। और मैं कहूं कि कहाँ आए बादल, हे शाम घन कब बरसेगो। और आप विश्वास माने जैसे ही महाप्रभु जी बाहर आए, जाने कहां से एक बादल ऊपर आया और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ज्यादा नहीं, केवल 5-10 सेकंड के लिए थी, फर्श गीला हो गया बस, लेकिन बरसा। ये प्रमाण है कि ये साक्षात परमात्मा, ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे तब तब वर्षा हो। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पूरे विश्व की नहीं पता मुझे, हमारे मथुरा वृंदावन में रात्रि 12 बजे वर्षा होगी, निश्चित होती, चाहे कहीं भी हो। वहां की कोई बात नहीं कह सकते कि कहीं होगी कि नहीं, पर वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा भी होता है ना, एक शहर में कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, कृष्ण जन्मभूमि पर वर्षा होती है। 12 बजे रात्रि को चाहे एक बूंद गिरे, लेकिन गिरेगी। ये प्रमाण है परमात्मा अद्भुत। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे आप जब आ जाते हैं
पीतांबरी पहन करके जब विचरण करते हैं नाथ, हमसे पूछिए, सूर्य को भी लज्जा हो रही होती है, सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि इनके आगे अब मेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। मैंने सौंदर्य बहुत देखे संसार में, पर आपसे सुंदर कुछ नहीं देखे। दूसरी बात में कहते हैं शौर्य, मैंने बलवान बहुत देखे लेकिन आपसे जैसा बलवान नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कोई धनुष का बल दिखाता है, कोई तलवार का बल दिखाता है, कोई अपने रथ में विराजमान होकर के अपनी वाणी का बल दिखाता है, कोई अपने कवच का बल दिखाता है, कोई अपने मुकुट का बल दिखाता है, लेकिन मैंने ऐसा बलवान पहली बार देखा जिसने बिना शस्त्र धारण किए पूरा महाभारत युद्ध जीत लिया। पूरे महाभारत को जीत लिया आपने। बोले कैसे जीता? तब कहते हैं आहा, युधितुर गरजो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रम वार्य लंकृताशे मम निशित शरैर् विविद्यमानः त्वचि विलसन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपके बल का भाव इससे पता चलता है कि पूरे महाभारत में रात्रि में एक ही योजना बनती थी। क्या? अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे। दुर्योधन भी यही योजना बनाता है, दुशासन भी यही योजना बनाता है, कर्ण भी यही योजना बनाता है, अरे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी यही योजना बनाते हैं। मैं भीष्म पितामह भी इसी योजना में ही रहता था कि अर्जुन कैसे मरेगा, लेकिन सबके केंद्र बिंदु में होते हुए भी अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? उसके सारथी आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे, कभी इधर लेके जाते, कभी उधर लेके जाते, कभी यहाँ पहुंच जाते, कभी उधर पहुंच जाते। मेरे मन में आया कि मैंने शौर्यवान तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। आपके शौर्य का प्रभाव था कि अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। एक बार अर्जुन फंसने वाला भी था। कैसे? 10 दिन जब हो गए महाभारत युद्ध को, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ऐसे दर्शन तो मंदिर में भी नहीं होंगे आपको, वहां से तुरंत भगा दिए जाओगे। लेकिन यहाँ तो देखो, महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल पीछे बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप सामने बैठे हो, अपलक नेत्रों से जैसे वो आपको देख रहे हैं, आप भी उन्हीं को ही देख। कल और पंखे बढ़वा दिए जाएंगे, ठीक है, गर्मी नहीं लगेगी आपको, और कूलर लगवा देंगे। लेकिन अभी कथा सुन। महाभारत युद्ध को जब 10 दिन हो गए और कौरवों की सेना घटने लगी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उनका है, पांडवों का। भीष्म पितामह बोले, ए क्या बोलते हो? बोले सही तो बोल रहा हूं, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना घट रही है, और वे पांडव हमारे सामने जरा सी उनकी सेना, और वे जीतते जा रहे हैं। 10 दिन निकल गए हमारे युद्ध को, अभी तक कोई कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। हम क्या कर रहे हैं आप बैठ करके? भीष्म पितामह बोले, तू हमको ललकारता है? सुन। बोले क्या? आज रात्रि को अपनी पत्नी को भेजना, जैसे ही मैं संध्या करके अपनी पूजा पाठ करके उठूंगा, तेरी पत्नी आकर के मुझको प्रणाम कर ले, उसको अपने संपूर्ण जीवन के तपस्या का फल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू, बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे सामने, मरने का बहुत डर है ना तुझको, नहीं मरेगा, भेज देना अपनी पत्नी को रात में। दुर्योधन बोला, मैं बस यही चाह रहा था, आप थोड़े हल्के हल्के लग रहे थे, अब आप थोड़े उत्तेजित हुए, बस ऐसे ही रहिए, आप हल्के मत पड़ो। और पत्नी, आज रात को मेरी पत्नी भानुमति आएगी आपसे आशीर्वाद लेने, आप अच्छे से आशीर्वाद दे देना, अखंड सौभाग्यवती भव, ताकि मैं मरूं ना। भीष्म पितामह बोले भेज देना। बात हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन सुन ली दूर खड़े हुए हमारे द्वारिकाधीश ने। भगवान बोले, अच्छा ये भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का अगर आशीर्वाद मिल गया तो मैं चाहे कितना भी सारथी बना रहूं, कितना भी पांडवों का पक्षधर बना रहूं, नहीं जिता पाऊंगा पांडवों को, क्योंकि भीष्म पितामह है ये बाल ब्रह्मचारी। क्या करूं? योजना बनाई, बोले कैसे भी भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित करना है। ये आशीर्वाद तो द्रौपदी को मिलना चाहिए, वो तो ठाकुर जी हैं। भानुमति भीष्म पितामह के पास पहुंचे उससे पहले ठाकुर जी द्रौपदी के पास पहुंच गए, और द्रौपदी के पास पहुंच करके सो रही थी, उसको उठाया, बोले सुन लंबा घूंघट कर ले। घूंघट कर लिया। बोले कहाँ? चल मेरे साथ। द्रौपदी चल रही है तो बार बार कभी लड़खड़ा रही है, कभी गिर रही है। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों नहीं चल पा रही? अरे माधव देखो ना, मेरी जूतियां हैं, इनसे मैं चल नहीं पा रही। तो कितना सुंदर दृश्य है कि ठाकुर जी द्रौपदी को रोकते हैं, उसकी दोनों जूतियां उतार देते हैं, और उतार करके एक जूती को यहाँ फंसाते हैं, एक को इधर फंसाते हैं। चल मेरे साथ। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, नाथ कहाँ जा कहाँ रहे हैं हम?
इतनी रात को? बोले भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाना है तुझे। भानुमति पहुंचे उससे पहले तुझे जाकर के आशीर्वाद लेना है। और सुन, अब ज्यादा बात मत कर, मेरे को एक एक क्षण की बड़ी चिंता हो रही है, तू जल्दी चल मेरे साथ। और दौड़ करके भगवान लेके जा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, सुन भीतर जाना, बोलना नहीं, घूंघट कर लेना, मुख दिखाना नहीं, करना क्या है, भीष्म पितामह के सामने बैठ जाना, वो अपने आप अपनी पूजा पूरी करके हाथ में जल लेंगे, तेरे सिर पर जल डाल के तुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके तुरंत बाहर आना, चुपचाप। बोले कहीं उन्होंने पूछा कैसे आई, क्या आई? तो बोले कुछ भी बना के झूठ वूठ बोल देना और मेरा नाम मत बताना कि मैं आया हूं। बस इतना ध्यान रखना। ठाकुर जी भी अपना रूप बदल के गए थे, बड़ा बड़ा काजल लगा के, सिर पर सफेद स्वाफा बांध करके, गले में कंठुला, बिल्कुल जैसे ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी गए थे। बैठे हैं भीष्म पितामह अपने शिविर में, भेज दिया भगवान ने द्रौपदी को, अंदर जाओ प्रणाम करो। द्रौपदी गई, जैसे ही पहुंची है उसकी नूपुर की ध्वनि से पहचान गए भीष्म पितामह की भानुमति आ गई। प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा आ गई तुम, रुको अभी। बैठ करके हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके अपने संपूर्ण जीवन का फल और वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे पति कितनी भी बड़ी विषाद में फंसेंगे, मरेंगे नहीं, मेरा तुमको आशीर्वाद, तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओ, तुम्हारे मांग का सिंदूर कभी मिटेगा नहीं। द्रौपदी ने जब ये बात सुनी, बोले मुझे तो लगा था पुत्रवान भव या कुछ और आशीर्वाद देंगे, जिनके पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं उन्हीं को अमरत्व का वरदान दे रहे हैं। ये मेरे पतियों के प्राण के सबसे बड़े भक्षक तो यही हैं। ये हेलीकॉप्टर ने एक देर विराजमान कर लो, जब कोई कीर्तन भजन आवे तब उड़ा लेना। वो जिनको समाचार देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कर ध्यान से सुन, क्या बता रहा था मैं, मेरा ही ध्यान भटक जाता है, कहाँ था जल्दी बताओ। हाँ, आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने जैसे आशीर्वाद लिया तो सोचने लगी, मेरे पतियों के प्राण की सबसे बड़े दुश्मन हैं ये, महाभारत युद्ध में अर्जुन आदि सब पांडवों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये, और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा करके कहा, तो याद रहे आगामी महाभारत युद्ध में 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती का आपने आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह तो 4 कदम पीछे हट गए। द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? द्रौपदी बोली, अच्छा भानुमति आपकी पुत्र वधू है, मैं भी तो आपकी पुत्र वधू हूं, और यदि मैंने आशीर्वाद ले लिया तो इसमें गलती क्या है? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होई सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। मुझे लग ही रहा था कि पांडव ही जीतेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने तुरंत अपने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, हे द्रौपदी, तुझे कैसे पता कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला था? और इतनी रात को हमारी घर की बहू आवारा घूम रही है, सही से बता, अकेली आई है कि कोई लेके आया है तुझको? जैसे ही ये बात कही तो चोर पकड़ा जाता है तो लड़खड़ा तो जाता ही है। द्रौपदी बोली, नहीं नहीं, आई तो अकेली हूं मैं, कोई नहीं आया, और आया तो है एक, लेकिन वैसे कोई नहीं आया। एक आया भी है लेकिन वैसे कोई ऐसी बात, क्या बोलती है आया है नहीं आया, आया नहीं है, जल्दी बता। गोपाल भैया आया है। बोल कौन गोपाल भैया? हमारी गौशाला में गैया का दूध काटता है, उसकी कोई बहन नहीं थी, एक दिन रो रहा था तो मैंने राखी बांध दी, तब से भाई है मेरा। भीष्म पितामह बोले, अच्छा चल दिखाइयो तो मेरे, मैं भी देखूं कैसा गोपाल भैया तेरा। आप क्या करेंगे, आप इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े महाराज, वो ग्वारिया से मिलने जाओगे, आप यहीं बैठो। नहीं नहीं, मैं देख के तो आऊं, सिंह के पास लाने की सामर्थ्य कोई योद्धा रख सकता है, ये कोई कौन गोपाल भैया तेरा देखूं तो। बाहर आकर के भीष्म पितामह ने गर्जना करके कहा, गोपाल भैया। ठाकुर जी दूर जूतियां दबाए बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्रौपदी आ रही होगी। जैसे ही गोपाल भैया की गर्जना सुने, ठाकुर जी तो वहीं एक बार तो लुढ़क गए। अब गए, मुंह बंद नहीं रहता है। ये द्रौपदी को कितना मना किया था कुछ नहीं बोलना, भीतर जाके सब उगल आई होगी। भीष्म पितामह इतने दोबारा चिल्लाए, कहाँ है गोपाल भैया? ठाकुर जी, यहाँ है हम, इधर आओ। ठाकुर जी पास गए, एक लालटेन उठा करके, अंधेरी रात थी, लौ थोड़ी तेज की। भीष्म पितामह ने बोले, जरा चेहरा दिखाना अपना। चेहरा बदल के आए थे, लंबा लंबा काजल लगा के आए थे, और महाराज थोड़ा सिर पे बढ़िया पाग बड़ी वाली पहन के आए थे, और रूप थोड़ा अपना धूमिल करके आए थे। लेकिन भीष्म पितामह बोले, ये द्रौपदी, तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा है मैंने, जरा पाग तो हटाओ।
जैसे ही पाग हटाने लगे ठाकुर जी ने नहीं नहीं पाग नहीं हटाते, हम पाग नहीं हटाते। बोले हटाओ, तो हटाए तो घुंघराले केश ठाकुर जी के जैसे ही खुले, मोर पिच भीतर छिपा था वो अपने आप ठाड़ा हो गया। आहा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप प्रकट हो गया। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो, और जैसे कोई व्यक्ति प्रेम में भर के कशैली वाणी बोलता है वैसे बोलने लगे। छलिया, कपटी, ये क्या करते हो तुम? भीष्म पितामह चाहते तो ठाकुर जी को ही है, लेकिन पक्ष में तो कौरवों के हैं ना। पूरा पासा पलट दिया। वारे कन्हैया मान गए तुझको, तेने भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित कर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला। तुझे कैसे पता चला कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूँ? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमें सब पतो रे। कोई माने ना है बात अलग है। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं जिम्मेवारी देता हूं इसको, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी है इनकी। अगर किसी को खरोंच भी आती है तो तुम मुझसे नहीं कहोगी, इनसे जाके पूछना, क्योंकि जिम्मेवारी मैं इनको देता हूं। और रही बात तुम्हारी द्वारिकाधीश, कल से महाभारत का मुख्य योद्धा मैं बन के आऊंगा, देखता हूं कैसे बचाते हो तुम। ठाकुर जी द्रौपदी की ओर देखें, फंसवा दिया। बोला मैं क्या करती? उन्होंने, अरे अब देखो जीतना तो पांडवों को ही है, लेकिन ये भीष्म पितामह बड़े चतुर हैं। बोले क्या हो गया? उन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, बस तुमको जिम्मेवारी तो दी है, इसमें क्या है, जिम्मेवारी संभालने। अरे तुम जानती नहीं हो, इनको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है। अब ये ऐसी ऐसी योजना है। अब महाभारत युद्ध जीतने हारने का विषय नहीं है, अब महाभारत युद्ध इसके ऊपर चलेगा कि कृष्ण शस्त्र उठावे अर्जुन को बचाने के लिए, और मुझे उठाना पड़ेगा। वही हुआ। अगले दिन भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर के महाराज प्रत्यंता चढ़ाते हैं, और किसी पर नहीं, केवल अर्जुन, और एक बाण छोड़ते हैं, एक से अनेक निकलते हैं। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कभी इधर भागे कभी इधर भागे। प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुख पर आ रहे हैं। घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुख पर लग रही है। कभी ठाकुर जी ऐसे संभालें, कभी ऐसे। ठाकुर जी को पसीना पसीना कर दिया भीष्म पितामह। भगवान के पितामह ने एक सांस ले लो। बोले नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। आप जब मेरे साथ छल कर सकते हो तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी लीला भी नहीं करूंगा। अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया कि रथ चाहे जहां भगा लिया जाए, वो बाण जिसका नाम गोत्र लेकर के छोड़ा गया उसको लगेगा ही लगेगा। जब भगवान ने मंत्र सुना, अरे ये तो वो बाण छोड़ा जा रहा है कि ये सीधे अर्जुन को ही लगेगा, चाहे मैं ब्रह्मांड भेदन करके रथ को ले जाऊं, बाण वहां भी आ जाएगा। तब भगवान ने कहा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। भीष्म पितामह बाण छोड़े उससे पहले रथ का चक्का इनके ऊपर फेंक दूंगा। तुरंत ठाकुर जी अपने स्थान से उठे, पहली बार योगेश्वर कृष्ण, और कूदे हैं रथ से, दौड़े हैं, देख रहे हैं भीष्म पितामह को दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। 2 बार तो हाथ में केवल धूल आई है, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का आया है, कोमल श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण आज मानो जैसे नशिंग बन गए हों, आंखें लाल पड़ी हैं, ताम्र वर्ण हो गया है, और जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर रथ का चक्का लेके, रथांग पानी बन गए, पृथ्वी भूचाल होने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं, अब नूतन प्रलय हो जाएगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा रथ का चक्का लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी, मारने के लिए चिंगाड़ रहे हैं जोर से, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को धीमा करके नीचे रख दी, ताली बजाने लगे। क्यों? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध में रहेंगे। कहां है दुर्योधन? देख ले, इन्होंने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। ए कृष्ण, आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो याद रखना, तू हमको क्षत्रिय ना गिने। भीष्म पितामह बैठे हैं, आइंदा कोई प्रतिज्ञा लो तो देख लेना पितामह भी बैठे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाने को। क्यों उठाया? क्यों शस्त्र उठाया? महाभारत युद्ध रुक गया उसी क्षण। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने अपना रथ का चक्का दूर फेंक दिया, हाथ झाड़ करके जोर से हंसे। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज।
आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा का। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को किस लिए तोड़ा? क्योंकि तुमने पहले प्रतिज्ञा ले ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी पितामह कि यदि भगवान कृष्ण के हाथों में मैंने शस्त्र धारण नहीं कराया तो महाभारत युद्ध में मेरे जब प्राण निकलेंगे तो मैं मुख नीचे जमीन की ओर करते हुए मरूंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले पितामह यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मरते मरते मेरा दर्शन कैसे करोगे? मुख तो नीचे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुमको मुख नीचे करके मरना पड़ेगा और उसके कारण अंत में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। तुम मेरा दर्शन कर सको इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अब तुम जब मरोगे तो चिट्ट नहीं, पट्ट नहीं, चिट्ट करना ताकि अंतिम समय मेरे को देख सको। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। भीष्म पितामह रोज आते हैं स्तुति गाते गाते और कहते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्गुः हरिवहन्तुम भंगतोत्तरीय। इसलिए ठाकुर जी की किसी गतिविधि पर कभी संशय मत करो। वो क्या सोच करके क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं जानते। पर अगर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरी भलाई उसी में है नाथ जो आप करोगे, तो फिर सब कुछ मंगल ही होता है। ठाकुर जी पर संशय मत